बनी गया। अब क्या होता है, कांति की पत्नी बीमार हो जाती है, मांदी थई गई हती यानी कि बीमार हो गई थी, उसको दवाखाने में दाखिल करे थे। दवाखाने में बहुत पैसा खर्चा हुआ था और बा ने कांति को जो पैसे की पोटली भेजी थी, कांति तो बा को पैसा भेजता नहीं था। जब कांति की माँ बीमार हो गई थी, कंचन मासी ने लेटर लिखकर कांति को बुलाया था कि तुम्हारी माँ बीमार हो गई है, तुमको बहुत याद कर रही है, आके मिल लो। लेकिन कांति गया ही नहीं। फिर भी माँ का दिल, उन्होंने अपनी जितनी भी जमा की हुई पूंजी थी वो पोटली में बांधकर कंचन मासी को दे दिया था और कहा था ये मेरे कांति तक पहुंचा देना। तो वो जो पैसे बा ने भेजे थे वो भी खर्चा हो गए थे कांति की पत्नी की बीमारी पर। अब कांति के पास कोई पैसा ही नहीं बचा, जिसकी वजह से वो बेबस और बेसहारा हो गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स की, हम वो देख लेते हैं। नथी पाटना लेखक नु नाम जणावो। नथी पाट के लेखक का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद माकंड। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, नथी पाटनु साहित्य प्रकार जनाओ, यानी कि ये जो नथी पाठ है वो किस प्रकार का है, तो ये टूंकी वार्ता यानी कि छोटी सी कहानी है। नथी पाठ लेखक ने कई कृति मानु छे, यानी कि ये कौन सी कृति मानु है, नथी पाठ लेखक की संगात कृति मानु है। संगात याद रखना है। हूँ कमाया करूँ ने ए वापरा करे ए नहीं बने, ये वाक्य किसने बोला था, ये वाक्य कांति ने बा से बोला था अपने बड़े भाई के लिए, कि हूँ कमाया करूँ ने ए वापरा करे ए नहीं बने। તું રડે છે તે બે પૈસા મોકલે છે એમાં આટલું રોફ મારે છે, આ વાક્ય કોને બોલે છે कि तू झगड़ा करता है, दो पैसे भेजता है और ऊपर से इतना रोफ जताता है, ये किसने बोला था, ये पार्वती बा ने कांति को बोला था। तारा पैसा मारे आज थी हराम छे, आ वाक्य कोने बोले छे, तेरा पैसा आज से मेरे ऊपर हराम है, ये किसने बोला, ये पार्वती बा ने कांति से बोला था। बहू दाजतू होए तो माने कावड़ में लईने जात्रा करावानु, ये वाक्य कांति की पत्नी ने